गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, दास गरीब अचला विनाशी और सुख का सागर सोई। अब उसमें चलने के लिए कह रहे हैं परमात्मा, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ये वही पढ़ाई जाती है जिससे आपको सतलोक में नौकरी मिलेगी, वहाँ स्थायी स्थान मिलेगा। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर सके। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये अमर मंत्र और ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, ना किसी के पास था, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ था। लेकिन उनको आदेश था कि अभी इस तत्वज्ञान और सारनाम, इस अमर मंत्र को किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत अधिकारी नहीं होंगे फिर भी इन मंत्रों को देते होंगे, उनसे लाभ कुछ होना नहीं, लेकिन जनता भिन्नता नहीं समझ सकेगी और काल के जाल में रह जाएगी। इस पिछली पीढ़ी तक इसको छुपा के रखना था। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसे कुछ चुने हुए परमात्मा के ये अमरवाणी शब्द हैं जो हर प्रकार का ज्ञान आपको देंगे। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, प्रत्येक सत्संग में कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक सत्संग को अटेंड करते हैं और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। अब वो स्वस्थ है। जैसे जब इंसान को कोई बुखार हो जाता है यानी जवर हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, यानी कड़वी मीठी चीज़ भी जैसे रोटी है, सेब संतरा काजू किशमिश, ये भी कड़वी लगती है, स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि बुखार ने उसकी व्यवस्था, उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी लग रही है। तो पुण्यात्माओं, जब कड़वी गोलियाँ खानी पड़ती हैं, कड़वी टैबलेट खानी पड़ती हैं उस रोग को समाप्त करने के लिए, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ती हैं, वो फाँके मारने पड़े कुनीन की गोलियों के, और जब वो बुखार उतर जाएगा, जबर उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वही रोटी जो कड़वी लगे थी स्वादिष्ट लगेंगी। अब पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, रोटी अनाज वही होता है, गेहूँ की रोटी गेहूँ की, सुबह भी और शाम भी, और दोनों समय वही भूख इतनी जोर की लगे है और वो रोटी स्वादिष्ट लगती है। तो आप स्वस्थ हैं। और जिस दिन ये रोटी अच्छी नहीं लगती, वही आटा वही रोटी, समझ लिए आप अस्वस्थ हो गए। उसका इलाज क्या है कि फिर वो कड़वी गोलियों की फांकी फेर मार और तब स्वस्थ होगा। तो ये वही ज्ञान, वही शब्द, जितनी बार आओगे वही रोटी आपको खिलाई जाएंगी ताकि आप स्वस्थ बने रहो, आपका शरीर मजबूत रहे। आहार करना अति आवश्यक है। तो ये ज्ञान यज्ञ आपको बार बार सुनानी पड़ती है। तो आपको ये ज्ञान जितनी बार सुनते हो उतना ही अच्छा लगता है। तो आप के ऊपर पाप कर्म का दबाव बना नहीं, आप स्वस्थ हैं। बहुत अच्छी भक्ति आपकी चल रही है। और जिस दिन आपके मन में न्यू आ जा गुरु जी वही बात बताओगे क्या कराएंगे सत्संग में जाके, तो समझ लो आपके ऊपर फिर पाप कर्म का कोई दबाव फिर आ गया, आपकी आत्मा अस्वस्थ होगी। तो उसका क्या इलाज है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुना बैठ जा आराम तय, और थोड़ी सी देर के बाद वो फिर हट जाएगा वो मैल, और फिर आनंद शुरू हो जाएगा। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर सुकर खरबे बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कोटि जन्म तन यहाँ जन्मते और मरते न होगे, अभी तक तो तेरा कुछ हाथ लग्या नहीं। क्या बताया
कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। परमात्मा हमें कितनी प्यारी वाणी बता रहे हैं। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। करोड़ जन्म राजा भी रह लिया और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तेरी। और ईब अगर अब इस जीवन में तू एक दो कोठी बना भी लेगा, एक लंबी कार भी ले लेगा, केकला टूट जाएगा, फिर काल दाब देगा टीटवी। अब जैसे आपने देखा एक प्रांत का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पावर मानता अपने आप को, और क्या हुआ उसके संग में 1 सेकंड में गया। इससे पहले हरियाणा के 2 मंत्री, और पैसे की कमी नहीं उनके पास, एक ही हेलीकॉप्टर में क्रश होकर दोनों का सेकंडों में विनाश हो गया। ये बातें भगत ने याद रखनी पड़ेंगी। संसार तो रखा नहीं करे, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर तो काल का दबाव है। और भगत ने अपने इस भक्ति को सुचारू रखने के लिए ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और तभी हम यहाँ आ सकते हैं और भगवान भक्ति की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। क्या बताते हैं? भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राशा। साधना भी बहुत की तुमने, इतनी कठिन साधनाएं की कि जैसे घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, गांव से रोटी सूखी मांग लाया, भिक्षुक बन के भिक्षा लेकर, और वहाँ 2 रोटी खाई, 2 टांग दी वृक्ष की टहनी के, सूख गई शाम ने, सुबह बेक वही खा ली। ऐसी भी कठिन साधना की, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नो की नो रही। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर, ओह! आप समुद्र में जहाज में बैठ गए और 200 किलोमीटर चले जाओ कितने, और फिर चारों तरफ देखो, आपको कुछ भी नजर नहीं आओगा, जल ही जल, जल ही जल, जहाँ देखो जल ही जल। तो ऐसे ही जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ दुख नाम की चीज नहीं होगी, सुख सुख, सुख का सागर। और ये दुख का सागर, ये दुख का सागर जहाँ हम रह रहे हैं, और वो सुख का सागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया।
तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खुशिया मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी ही करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने।